जब भी अचानक से घर में मेहमान आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता मीठे में क्या बनाएं और हर बार वही खीर और हलवा बनाना अच्छा नहीं लगता। तो एक बार ये केसर मैंगो बर्फी बनाकर देखिए, इतनी फटाफट बन जाती है और खाने में वाकई इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आपने एक बार बनाई तो आप इसे बार-बार बनाने वाले हैं। छोटी-छोटी सी टिप्स बताऊँगी जिससे आपकी भी केसर मैंगो बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले एक बाउल के अंदर 5 से 6 चम्मच मैंने दूध ऐड किया है, उसके बाद ये कुनकुना दूध लेना है। इसके अंदर आपको लगभग 10 से 12 जो है केसर के धागे ऐड करने हैं और इसे छोड़ देना है जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर मैंने एक आम लिया हुआ है, आम को अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इसे छील के कट करें या फिर आप चाहें तो इस तरह से अलग-अलग पीस निकाल कर उसके बाद छील लें और उसके बाद कट करें। तो ध्यान रहे यहाँ पर अगर आम आपके पास मीठा है तो बहुत बढ़िया है, जिससे शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम हो जाएगी तो उससे आपकी जो बर्फी है उसका टेक्सचर बहुत बढ़िया होगा। और अगर आपने खट्टा आम लिया है तो उसके अंदर शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैंने जो आम लिया था वो हल्का-सा खट्टा था, तो खट्टे आम में आपको थोड़ी-सी शक्कर ज़्यादा रखनी पड़ेगी और इसके साथ ही उसको पकाने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने निकाल कर अच्छे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर इसके पूरे पल्प निकाल कर इसे ग्राइंड कर लिया, जिससे हमारी मैंगो प्यूरी बनकर रेडी होगी। मैंगो प्यूरी एक आम की कितनी भी बने लेकिन आपको सिर्फ़ आधी कटोरी मैंगो प्यूरी का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, पैन को हमें गरम करना है और गरम करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बिल्कुल भी गैस ऑन हो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं डालना है। गैस को पहले अच्छे से पैन को गरम करके घी मेल्ट हो जाए, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दें। उसके बाद इसके अंदर जो हमने आम को पहले से प्यूरी बना के रखी थी, उस प्यूरी को आपको उसके अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल बंद करके रखा है, जिससे ये हमारा जो आम की जो प्यूरी है बिल्कुल भी चिपके ना। अब यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क आप पाउडर अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर 3/4 कप जो है मावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर 1/4 कप मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठे आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो शक्कर की क्वांटिटी है थोड़ी-सी 4 2 या 3 चम्मच कम कर दीजिएगा। अब इसे गैस की फ्लेम को बिना चालू करे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली ना बने। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने बंद रखा है और उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही हमने जो केसर का दूध बनाकर रेडी रखा था वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब सभी क्वांटिटी को सम हम जब डाल लेंगे और वो जब हमारा जो टेक्सचर रबड़ी जैसा हो जाएगा, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको किसी भी स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करते हुए जितने भी इसके अंदर गुठलियाँ हैं उसे तोड़ लेना है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको ऑन करना है और ऑन करने के बाद अब इसे चलाना है। तो यहाँ पर चलाते हुए आपको इसकी जो टेक्सचर है इस तरह से लाना है जैसा बर्फी का होता है। ध्यान रहे इसे पकाना इतना जितना ईज़ी दिखता है, जब तक आप इसकी टिप्स फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आपकी ये जो मैंगो बर्फी है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। इसको बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं, तो इसको आप अगर छोटी-छोटी टिप्स देखेंगे तभी आप इसको बिल्कुल परफेक्ट बना पाएँगे। तो यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर इसको पकाना है। तो आप इसका धीरे-धीरे टेक्सचर देख रहे हैं किस तरह से दिखाई देने लगा है। जब ये पैन बिल्कुल छोड़ना बंद कर दे, अभी तो आप देख रहे हैं पैन के अंदर चिपक रहा है। एक समय बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पैन छोड़ने लग जाएगा। तो जैसे ही पैन छोड़ने लग जाए मतलब आप समझ जाइए कि जो आपका ये मिक्सचर है ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। तो बस आप छोटा-सा इसके अंदर से थोड़ा-सा मिक्सचर उठाइए और हाथों में से जब इस तरह की बॉल बनने लग जाए, मतलब आप समझ जाइए कि ये मिठाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब आपको लेना है एक बेकिंग पेपर। तो ये याद रहे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं बेकिंग पेपर पे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से पका लिया है। अगर आपने बेकिंग पेपर पे डाला है और ये चिपक रहा है मतलब आप समझ जाइए कि ये अभी भी कच्चा है। तो कच्चा है तो उसको आपको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए और पकाना पड़ेगा बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसकी यही पहचान होती है, अगर आप बेकिंग पेपर पे डाल रहे हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है मतलब आप समझ जाइए कि जो आपका मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर दूसरा बेकिंग पेपर इसके ऊपर रख के आपको हल्का-सा बेलन या रोलर आप चाहे तो किसी भी कटोरी की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। प्रेस करने से क्या होगा कि एक जैसी हमारी हर तरह से जो हमारी बर्फी है एक जैसी इक्वल हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं मोटी है, कहीं पतली है, सब जगह बराबर। अब आपको किसी भी कटोरी की हेल्प से ठीक इस तरह से इसे प्रेस करते जाना है जिससे सब जगह इक्वल हो जाए। उसके बाद आपको हटाना है बेकिंग पेपर। तो आप देख रहे हैं ये इसकी जो थिकनेस है सब जगह इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं कहीं कहीं पर पतली है, कहीं पर मोटी है, एक जैसी थिकनेस होना चाहिए। अब इसके ऊपर आप चाहें तो सीधे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं।
या फिर जो चाहे। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा सिल्वर वर्क ऐड किया है, इससे कलर बहुत बढ़िया लगता है इसका और ये बिल्कुल मार्केट जैसी बर्फ़ी दिखती है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा आपको चांदी वर्क लगा देना है। इसके साथ ही आप इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। तो चॉप करके रखना है तो चॉप करके, या फिर आप चाहें तो ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, जैसे भी ऐड करना चाहें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पिस्ता का इस्तेमाल किया है। पिस्ता को बड़े-बड़े पीसेस में कट करने के बाद इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर जब आप पिस्ता ऐड करें, उसके बाद इसके ऊपर से आपको पहले जो बेकिंग पेपर था उसको ऐड करके इसके ऊपर थोड़ा-सा किसी भी कटोरी की हेल्प से या रोलर की हेल्प से इसको हल्का-सा बेल लें, जिसके कारण जो आपके पिस्ता हैं वो अच्छे से दब जाए, प्रेस हो जाए, तो ये आपकी जो बर्फ़ी है, बर्फ़ी से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इस तरह से आपको कटोरी से दबाना है, जिससे आपके पिस्ता जो है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपको इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है। फ्रीज़ करने के लिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दिया था, जिससे अच्छी कड़क हो जाए और इसको बहुत आसानी से हम जैसा भी शेप चाहते हैं, आप चाहे तो रोल बना लें या फिर आप चाहें तो इसको बर्फ़ी वाला शेप दें या पेड़े वाला शेप दें, जो भी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह करने के बाद इसको फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दिया था। जब इसको 2 घंटे के लिए छोड़ा, 2 घंटे बाद आप देख रहे हैं कितना परफ़ेक्ट तरह से सेट हो चुकी है। अब आप एक छोटी-सी कटोरी लीजिए, जिससे इसे बहुत ही आसानी से आप पेड़े बनाकर रेडी कर लें। तो यहाँ पर इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं, तो मैंने एक छोटी वाली फ़ोर्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर रोलर की हेल्प से इसको रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़े बनाना बहुत आसानी से बिल जाते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये फटाफट बनने वाली ये केसर मैंगो बर्फी आप ट्राई करके देखिए, सच बता रही हूँ इतनी बढ़िया देखने में, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो मेहमानों के आने पर एक बार आप इसे ट्राई करिए, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो तो बनाकर देखिए, आपको सचमुच बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सिंपल भी है, ईज़ी भी है और बनने में भी बहुत ज़्यादा फटाफट बनकर रेडी हो जाती है और लगने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ख़ासकर स्पेशली इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मेरे कहने पर एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो मेरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आगे भी मैं बहुत सारी अच्छी-अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूँ और बता सकूँ। थैंक यू।